किस मुगल शासकों के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी। गुलाबी नगरी पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जयपुर। किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो चिकनी। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लोअस के भंडार के लिए। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो तेमुजीन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो 15 और 7 होते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाटी। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाटी। भारतीय वन्य जीव संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड। मीना माता रोग ऐसे मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है पारा। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइटेट। इसका फार्मूला होता है CH3NCO। तुलसी का वनस्पति नाम क्या है? तो ओसीमम सैक्टम। 9वीं सदी में भारत में चाय उगाना किसने संभव बनाया? तो रॉबर्ट फॉर्च्यून। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए उपलब्ध वन से संबंधित है? 371B। 18वीं शताब्दी में अवध राज का संस्थापक कौन था? सआदत अली खान। दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुब मीनार ऐबक। कुतुब मीनार ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? तो 1206 में। कुतुब मीनार ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी। वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, नासिक। गेलना किस धातु का अस्क है? तो सीसा लेड। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग गठन का प्रस्ताव किया गया? अनुच्छेद 280। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। किस भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 3600 किलोमीटर। अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख़-ए-अकबरी फ़ारसी भाषा के किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी? तो आरिफ कंदारी।
डायनमो परिवर्तन करता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जलाइम ऊतक के वार्षिक वलय की गिनती के द्वारा। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य करता है आहार वहन करना। पेड़ पौधा में जलाइम का ऊतक मुख्य कार्य करता है जल व खनिज लवणों का वहन करना। जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली। जातक कथाओं में किसका वर्णन है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म का। 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? मिनिकोय द्वीप लक्षद्वीप भारत को मालदीव से। नींबू का डाइबैक रोग का कारण होता है तांबा की कमी। नींबू का डाइबैक रोग का कारण होता है तांबा कमी। छुई मुई की पत्ती में गति होती है कंपानु कुंज। तकला मानक मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? चीन में। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका। यूफोर्बिएसी कुल की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जेटोफा। अग्नि नीरज रोग किससे संबंधित है? सेब से। गोबी मरुस्थल में स्थित है मंगोलिया और चीन। भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 cm या 10⁻⁻n मीटर। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं शैलचित्र के लिए। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। भारत भवन वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिस्मोग्राफी क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफी भूकंप रिकॉर्ड करता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? गुरु रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? गुरु रामदास। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया? संविधान के प्रस्तावना में। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यकता न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। बलवंत राम मेहता समिति किस प्रकार की पंचायती राज है? तो व्यवस्था की अनुशंसा थी। बलवंत राय
भलोतराय मेहता समिति किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा थी? तो ये त्रिस्तरीय थी।